अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी को किसी फ्लूइड में नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, अगर हम छोड़ देते हैं तो इस स्फेरिकल बॉडी पर जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे कि हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये जो ड्रैग फोर्स है इसका वैल्यू कितना होता है, इसे पहली बार बताया था एक एंग्लो आयरिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन सर जॉर्ज स्टोक्स ने। उन्होंने ये बताया कि अगर यहां पे ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका स्पीड जो है ये v हो, और यहां पे इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है वो अगर यहां पे r हो, और जिस मीडियम के थ्रू ये मूव कर रहा है अगर उस मीडियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो अगर यहां पे ईटा हो, तो यहां पे ये जो ड्रैग फोर्स है ये बराबर होगा 6 पाई ईटा इंटू r, जो कि होगा इस स्फीयर का रेडियस इंटू स्पीड। तो यहां पे जो है ड्रैग फोर्स ये कुछ इतना होता है। हम आगे ये देखने वाले हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये क्यों एराइज होता है, और जो है हम इसे जो है हम डायमेंशनल मेथड से जो है हम इसे प्रूव भी करेंगे। इसके लिए जो है हमने कंसीडर किया एक कंटेनर में पानी, और ये जो पानी है ये रेस्ट में है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से ऊपर से जो है एक स्फेरिकल बॉडी को जो है हम नीचे की तरफ छोड़ देते हैं। तो जब हम इस स्फेरिकल बॉडी को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ये जो है ये स्फेरिकल बॉडी के पानी में गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये माना कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो किसी क्षण जो है वो यहां पे पहुंचा है। तो अभी इस जगह पे हमने माना कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका जो स्पीड है यहां पे वो हमने माना कि स्पीड जो है वो है v। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो आपको पानी दिख रहा है इससे कुछ जो है लेयर्स में तोड़ ले रहा हूं। तो यहाँ पे जो है हमने जो है इसे कुछ यहाँ पे लेयर्स में जो है तोड़ लिया। तो यहाँ पे ये हो गया एक लेयर, और इसी तरह से यहाँ पे ये जो है ये हो गया एक और लेयर, और फिर यहाँ पे जो है ये भी होगा एक और लेयर, और इधर भी उसी तरह से कुछ लेयर्स होंगे। ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये स्फेरिकल बॉडी जो है ये इस पानी को जो है हम कह सकते हैं कि ये चीरते हुए, इसे काटते हुए जो है ये स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब अभी आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये तो मूव कर रहा है, तो यहां पे इससे सटा हुआ ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है ये इसके संपर्क में आएगा। तो ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये इस लेयर को जो है नीचे की तरफ खींच के ले जाने का कोशिश करेगा, जबकि इसके ऊपर का यहां पे देखें तो आप ये वाला जो लेयर होगा ये वाला, ये इस लेयर को जो है ऊपर तरफ इस डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करेगा। तो जिसके कारण इसमें इस लेयर में एक स्पीड तो आएगा, लेकिन उसका जो स्पीड होगा वो v नहीं होगा बल्कि इससे कुछ कम होगा। तो हमने यहां पे ये मान लिया इस लेयर का यहां पे जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो कुछ इतना है। अब जैसे ये वाला लेयर जो है ये मोशन में आएगा, वैसे ये जो लेयर है ये अब इस लेयर को जो है अपने साथ घसीट के ले जाने का कोशिश करेगा, लेकिन इसके ऊपर का ये जो लेयर है ये तो स्टैटिक में है, ये तो रुका हुआ है। तो ये जो है इस लेयर को जो है ये पीछे की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, जिसके कारण यहां पे जो है इस लेयर में भी एक स्पीड आएगा, लेकिन उसका जो स्पीड होगा वो इससे कम होगा। तो यहां पे जो है इसमें भी हमने माना कि स्पीड आ गया कुछ इतना। इसी तरह से इसके ऊपर यहां पे ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये लेयर, इसमें भी एक स्पीड आएगा, लेकिन यहां पे भी जो इसका स्पीड होगा वो इस स्पीड से कम होगा। तो इस तरह से यहां पे स्पीड जो है ये घटता चला जाएगा। सिमिलरली हम यहां भी कह सकते हैं कि यहां पे ये जो लेयर है जो कि इस स्फेरिकल बॉडी से सटा हुआ है, इसमें एक स्पीड आएगा जो कि यहां पे कुछ इतना होगा, और इसके ऊपर का यहां पे ये वाला जो लेयर है इसमें भी एक स्पीड आएगा, लेकिन इसका स्पीड जो है वो कम होगा। तो यहां पे ये मान लिया कि हमने यहां पे इसका कुछ इतना है, और साथ ही साथ इसके ऊपर का यहां पे ये जो लेयर है इसमें भी कुछ स्पीड होगा, लेकिन इसका स्पीड जो है वो कुछ कम होगा। ये स्पीड जो है इस तरह से यहां भी इधर भी जो है ये घटता चला जाएगा। तो अभी आप ध्यान से देखें तो इन दोनों लेयर्स के बीच में और यहां पे ये जो दोनों लेयर आपको दिख रहे हैं इन लेयर्स के बीच में जो है एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, मतलब यहां पे जो है एक फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स है ये आया कहां से? ये आया है इस फ्लूइड के विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी से आया है। तो यहां पे अभी ये जो लेयर्स है इनमें जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इन रेजिस्टेंस के कारण जो है इस स्फेरिकल बॉडी पर ओवरऑल एक फोर्स जो है पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में लगता है, जिसे कि जो है हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ये जो ड्रैग फोर्स है ये बराबर होता है, इससे पहले हमने बात किया है कि अगर इस मीडियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो अगर ईटा हो, मतलब स्प्लिट का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो अगर ईटा हो, और यहां पे ये जो आपको स्फेरिकल बॉडी दिख रहा है इसका अगर रेडियस जो है वो आर हो, तो हमने से पहले बात किया है कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा ये बराबर होगा, यहां पे ये जो आपको ड्रैग फोर्स दिख रहा है ये बराबर होगा 6 पाई ईटा इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यहां पे ये जो इस स्फीयर का जो स्पीड है वो, तो ड्रैग फोर्स ये कुछ इतना होता है। तो अब हम यहां से ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये किन किन जो है ये चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने हाथ को जो है एयर में हिलाते हैं तो आप जो है ड्रैग फोर्स को कम महसूस करेंगे,
लेकिन वहीं पे अगर आप अपने हाथ को पानी में डाल के हिलाते हैं तो आप ड्रैग फोर्स को ज्यादा महसूस करेंगे, आप उतना आसानी से हिला नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप शहद में हिलाते हैं तो और ज्यादा आप ड्रैग फोर्स को महसूस कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। और अगर आप बाइसिकल से जा रहे हैं, आप जितना तेजी से मूव करेंगे, आपका स्पीड जितना तेज होगा, आपको जो है पीछे की तरफ एक उतना ज्यादा फोर्स महसूस करने को मिलेगा। मतलब पीछे की तरफ आपको लगेगा कि हमें कोई तेजी से ढकेल रहा है, तो वो जो फोर्स है जो पीछे की तरफ आपके ऊपर लगता है उसी को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड पे भी ये जो है ये ड्रैग फोर्स ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अगर आप बाइसिकल से जा रहे हैं, एक हाथ से बाइसिकल को चला रहे हैं और दूसरे हाथ में जो है आप एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लिए हुए हैं, तो अगर आप अपने हाथ में कार्डबोर्ड को लिए होंगे तो आपका जो एरिया है वो ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा एरिया होगा तो अब उस केस में जो ड्रैग फोर्स होगा आपके ऊपर जो लगेगा पीछे की तरफ वो ज्यादा होगा। तो इस केस में यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड करेगा इस रेडियस आर पे भी। तो ये जो है ड्रैग फोर्स इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी और वी टू द पावर सी। यहां पे ये जो ए बी सी है ये बताता है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये इसके स्क्वायर पे डिपेंड होगा कि क्यूब पे डिपेंड होगा, किस पर डिपेंड होगा, ये बताता है। तो अब हम यहां से आगे लिख सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा ये बराबर होगा, क्योंकि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वालिटी साइन यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहां पे कांस्टेंट जोड़ना होगा, इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। और यहां पे हम लिख सकते हैं ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी और वी टू द पावर सी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे दोनों ही साइड में जो है इन सबका डायमेंशन लिखते हैं। क्योंकि यहां पे ये जो आपको के दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है, मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहां पे ये जो ड्रैग फोर्स है इसका जो यहां पे डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा ये होगा एम एल टी टू द पावर -2। ये हो गया ड्रैग फोर्स का डायमेंशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको डायमेंशन जो है सबका आता है। और ईटा ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो है हमने एक वीडियो में डायमेंशन निकाला था, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, साथ ही साथ आपको यहां सजेस्टेड वीडियोज में भी दिखेगा। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है यहां पे, वो होता है एम एल टू द पावर -1 और टी टू द पावर -1 और फिर यहां पे होगा टू द पावर ए। क्योंकि यहां पे के जो है ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हमने यहां पे इसे लिखा ही नहीं है। अब आर ये क्या है, ये होगा लेंथ, तो यहां पे इसका जो डायमेंशन होगा एल टू द पावर बी और यहां पे ये जो v है स्पीड, इसका जो डायमेंशन होगा ये होगा एल टी द पावर -1 और यहां पे पूरे का होगा टू द पावर c। तो सबसे पहले जो है मैं इसे स्प्लिट करके लिख ले रहा हूं, तो m फिर होगा यहां पे l और फिर यहां पे होगा t टू द पावर -2, ये बराबर होगा m टू द पावर a, फिर यहां पे l टू द पावर -a प्लस b और प्लस c के, और फिर यहां पे होगा t टू द पावर -a -c के। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ के डायमेंशन को जो है कंपेयर करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पे इस m का जो पावर है वो है a और इधर m का पावर है 1, तो यहां पे a जो है ये बराबर होगा 1 के। तो यहां पे a जो है ये बराबर होगा 1 के, तो इसे नाम दे देते हैं कि ये जो है यहां पे ये है इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो l है इसका पावर ये कुछ इतना है और इधर देखें तो l का पावर है 1, तो मतलब यहां पे ये जो है ये बराबर होगा 1 के। तो यहां से हम लिखेंगे -a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। तो ये नाम दे देता है कि यह है इक्वेशन नंबर 2। और वहीं पे अगर आप देखते हैं क्योंकि t का पावर जो है वो कुछ इतना है, तो यहां पे t का पावर -2 है, तो यहां पे ये जो है ये बराबर होगा -2 के। तो यहां पे ये हो गया यहां पे -a -c इक्वल टू -2 के। तो हम नाम दे देते हैं कि ये जो है ये हो गया यहां पे इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए आप यहां पे देखें तो हमें a b c का वैल्यू पता करना है। तो अगर हम यहां से ये जो a है इसका वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 3 में यहां पे जो है रख देते हैं, तो हमें जो है यहां से c का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे जो है यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 मैं यहां लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि इस वैल्यू को जो है 1 को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 यहां पे होगा -1 c इक्वल टू -2 के। क्योंकि हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो c का वैल्यू होगा यहां से ये जो c का वैल्यू निकल के आएगा ये होगा 2 - 1 इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू हो गया 1, तो हम इसे नाम दे देते हैं कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे ये जो इक्वेशन नंबर 4 है
जिससे कि यहां पे सी का वैल्यू जो है, इससे सी का वैल्यू आया है 1, तो अगर हम इस सी का वैल्यू 1 यहां पे रखते हैं और साथ ही साथ ए का वैल्यू जो है हम यहां से 1 रखते हैं, तो हमें देखिए यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से आगे मिलेगा, तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 2 एंड 4, तो यहां से हमें देखिए आगे क्या मिलेगा, यहां से हमें आगे मिलेगा कि चूंकि ए का जगह पे हम 1 रख दे रहे हैं, तो यहां पे होगा -1 प्लस बी और फिर सी की जगह पे +1 इक्वल टू यहां पे 1, तो यहां पे देखें तो ये जो 1 है, ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें आगे मिला v का जो वैल्यू है, ये जो b है इसका जो वैल्यू है ये आ गया है 1, तो a का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू भी 1 और साथ ही साथ इस v का वैल्यू भी 1, तो सबका जो वैल्यू आया है वो आया है 1। तो अगर हम इन सारे वैल्यू को जो है यहां पे इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो यहां से हमें आगे मिलेगा ड्रैग फोर्स इक्वल टू k इंटू ईटा r इंटू v, तो ये हो गया ड्रैग फोर्स। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि यहां पे ये जो आपको k दिख रहा है, ये जो k है इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, तो इसका जो वैल्यू होता है किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए वो होता है 6 पाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा, ये जो ड्रैग फोर्स होगा ये बराबर होगा 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी, तो ये होगा यहां पे ड्रैग फोर्स। तो हमने जो है यहां पे इसे जो है डायमेंशनल मेथड से जो है इसे हमने यहां पे इस वीडियो में प्रूव किया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में जो है हम टर्मिनल वेलोसिटी पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।